व्यूअर, ये है 34 साइज का ब्लाउज का कटिंग। ये अस्तर ओनली है। मैं जल्दी जल्दी आपको अस्तर कैसे काटते हैं ये बताने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक अस्तर है, मैं इसकी आपको बस अस्तर की आपको कटिंग बताऊंगी। तो ये एक अस्तर है और मैं 4x ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ आपको। तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट 34 साइज की होती है, तो मैं आपको ये 34 साइज का ब्लाउज कटिंग टेक्स वाला कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये डबल फोल्ड हो जाने के बाद आप पहले लंबाई नाप लेंगे ऐसे। अब लंबाई नाप लेने के बाद आपको ये जो पॉइंट खींचा गया है वहाँ से आपको ये लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आप ये शोल्डर है उसे नापेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच लेने के बाद आप ये आर्म होल नापेंगे 6 इंच। अब इसे हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब 34 का 1/4 आपको कितना लेना है ये मैं आपको बता रही हूँ। 34 का ये हम आधा लेंगे ऐसे। अब उसके बाद एक बार और हम इसे आधा करेंगे, तो ये 1/4 हो गया। तो 8.5 इंच आ रहा है 34 का 1/4। अब हम 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर को हम रखेंगे 30 इंच। तो 30 इंच का 1/4 होता है 7 इंच, नहीं 7.5 इंच। तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब 1/4 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है। और इसके बाद हम इसे ऐसे लाइन खींच लेंगे। सभी पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये हो जाने के बाद आपको ये जो आर्म होल लिया है वहाँ से आपको गोलाई देनी है। तो यहाँ से आपको ये 1.5 इंच ले लेना है, 1.5 इंच, और इसे गोल कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आप एक कंधा को लेंगे, यहाँ से लेंगे आप इसे। गला की चौड़ाई है ये, तो 2.5 इंच ले रहे हैं। अब इसके बाद गला की लंबाई है उसे हम लेंगे 9.5 इंच। चाहो तो आप इसे बड़ा गला भी ले सकते हैं, मतलब डीप ले सकते हैं। मैं यहाँ से 9.5 ही ले रही हूँ और यहाँ पास भी आपको इसे 2.5 ही लेना है। आप चाहो तो इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे सिंपल ही बना रही हूँ बिगिनर के लिए ओनली। इसमें छोटा छोटा टिप्स होता है जिसे मैं वीडियो के बीच बीच में बताती हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना इसे देखें, तभी आपको ये पूरा कटिंग आप समझ आएगी ऐसे। अब इसके बाद आपको यहाँ पास कंधा पास 1 इंच पहले से अलग से रख लेना है। उसके बाद इसे हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इसे हम थोड़ा ऐसे तिरछा ले जाएंगे। अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। और यहाँ पास हमें कंधा उतरने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये रखना पड़ता है, नहीं तो ये कंधा हमारा आधा से 1 इंच तक फैल जाता है और वो थोड़ा उतरता है, इसीलिए हमें इसे पहले से रखना है। और जब हम ब्लाउज पीस के साथ इसे अटैच करते हैं तब उसके बाद हमें इसे कट करना है। अब हम बैक पार्ट के कट जाने के बाद फ्रंट पार्ट को देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को काटने के लिए आपको पहले इसे बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पास हमें थोड़ा वो लिए थे, तिरछा लिए थे, इसीलिए ये कर लेना है। और यहाँ पास हम 1.5 इंच रखेंगे क्रॉस पट्टी के लिए यहाँ से। अब हम साइड में यहाँ पास आधा इंच रखेंगे ताकि जो काज बटन पट्टी हो वो मतलब हमें फ्रंट पार्ट में ही करनी है, इसीलिए हम यहाँ पास आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर रख रहे हैं ऐसे। अब इसे हम बैक पार्ट को इसमें रखेंगे, ये दोनों लाइन के बाहर इसे रखना है, नीचे को भी हमें दूरी उसके बराबर रखना है। अब हम इसे अच्छे से लाइन खींचेंगे। अब इसे हम हटा लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे स्केल से अच्छे से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पास से आप आधा इंच छोड़कर यहाँ पास से 2.5 इंच लेंगे गला की चौड़ाई, और जो लंबाई है उसे हम लेंगे 5.5 इंच। यहाँ पास हमने गोलाई भी दे दिया। अब बस्ट पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पास। तो ये 5.5 इंच में ले रहे हैं और यहाँ से लेंगे हम 6 इंच। अब इसे हम अच्छे से गोलाई दे देते हैं। अब यहाँ पास आपको थोड़ा डीप करना है इसे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसीलिए। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये फ्रंट पार्ट करते हैं, ये गला की कटिंग भी हम कर देते हैं और यहाँ से हमारा क्रॉस पट्टी निकल जाएगा। अब इसके बाद हम जो आस्तीन होता है उसकी कटिंग करेंगे।
तो आस्तीन हम एक आस्तीन को यहाँ से लेंगे ऐसे। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देते हैं। अब इसके ऊपर हम ये रख लेंगे। अब यहाँ से भी हम नीचे जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसे हम हटा देंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब हम आधा इंच में यहाँ पर सिलाई मैचिंग के लिए रख लेंगे। अब इसके बाद आपको लेना है ये लंबाई। तो लंबाई यहाँ पास हमारा 8 इंच में आ रहा है, तो 8 इंच में हम निशान लगा के यहाँ पास लाइन खींचेंगे ऐसे। अब नीचे से हम लेंगे 3 इंच ऐसा। अब आपको मोहरी जितना रखना है उतने में आप यहाँ पास वो करेंगे लाइन खींचना। तो आप मोहरी रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच, मतलब 11 इंच, तो 5.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पास हमारा जो वो है हम इसे 7.5 ले लेते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे ऐसे। अब इसे हम लाइन खींच लेंगे। अब इसे हम गुलाई देंगे। यहाँ से हमें इसे देखना है, यहाँ से ऐसे आधा करना है, ये पास आ रहा है। तो यहाँ से पहले ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे और एक निशान हम यहाँ पास देंगे, एक निशान यहाँ पास, और ये आस्तीन का ऐसे शेप हुआ। और उसके बाद हम ऐसे दे देंगे इसे गुलाई। अब इसे हम कटिंग करेंगे। तो ये आस्तीन की भी कटिंग हो गई है, ये रहा। अब हम ये सभी की कटिंग हो गई है। अब ये जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम टक्स पॉइंट बना लेंगे। तो चलिए हम टक्स पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ से आपको बीचों बीच को लेना है 2 इंच ऐसे। यहाँ भी आप बीच को ले सकते हैं ऐसे, और यहाँ भी आपको बीच ही लेना है और यहाँ से आपको तिरछा लाइन खींचना है। तो ये रहा। अब हम इसे स्केल से अच्छे से लाइन खींचेंगे। हाँ मतलब तो ये टच पॉइंट हमारा बन चुका है। अब ये पूरा कटिंग आपका हो गया है। तो मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, और ये क्रास पट्टी हो गया, और ये आस्तीन हो गया। अब जो ये ब्लाउज पीस होता है उसको उसकी कटिंग मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर भी देख